कूर्ग का सौंदर्य। इस पाठ के शब्दार्थ। पर्वतीय, पहाड़ी स्थान। उद्गम, उत्पत्ति स्थान। पर्यटक, दूसरे देशों में घूमने फिरने वाला। प्राकृतिक, नेचुरल। प्रतीक, सिंबल। बागान, चाय के बाग। सूर्योदय, सूर्य का उगना। सूर्यास्त, सूर्य का छिपना। महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट। शासक, रूलर। मुहावरे। चार चांद लगाना, अत्यधिक सुंदर लगना। मन मोह लेना, आकर्षित करना। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कूर्ग कौन सी पहाड़ियों पर है? कूर्ग ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर है। दूसरा प्रश्न, कूर्ग में कौन सा झरना अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है? कूर्ग में मल्लाली झरना अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अब तीसरा प्रश्न, कूर्ग किस नदी का उद्गम स्थान है? कूर्ग कावेरी नदी का उद्गम स्थान है। चौथा प्रश्न, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस लिए जाना जाता है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान एशियाई हाथियों के लिए जाना जाता है। पांचवा प्रश्न, कूर्ग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर बसा है? कूर्ग समुद्र तल से 1525 मीटर ऊंचाई पर बसा है। छठा प्रश्न, कूर्ग को दक्षिण भारत का स्कॉटलैंड क्यों कहा जाता है? सुंदरता के कारण कूर्ग को दक्षिण भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। सातवां प्रश्न, कूर्ग किन किन कारणों से प्रसिद्ध है? चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता, तरह तरह के अनोखे पेड़ पौधे, सुंदर पहाड़ियाँ, नदियाँ और झरने, इन सब कारणों से प्रसिद्ध है। कूर्ग चाय और कॉफी के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। आठवां प्रश्न, मडिकेरी किसकी राजधानी है? मडिकेरी कूर्ग की राजधानी है। नौवां प्रश्न, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में चीता, सांबर, चीतल, हाथी, भालू, जंगली सांड, तेंदुआ, हिरण आदि अनेक जानवर देखने को मिलते हैं। दूसरा प्रश्न, सही या गलत का निशान लगाओ। क, कूर्ग को कोडगु भी कहा जाता है। सही। ख, यह नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। गलत। ग, मल्लाली झरने का पानी 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है। गलत। घ, कूर्ग चाय और कॉफी के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। यह मडिकेरी में राजा की सीट नामक एक बगीचा है। तीसरा, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। क, कूर्ग डैश का एक पर्वतीय स्थान है। कर्नाटक। ख, कूर्ग डैश सुंदरता का प्रतीक है। प्राकृतिक। ग, डैश कूर्ग की राजधानी है। घ, कूर्ग डैश और डैश के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। चाय और कॉफी।
नीचे दिए चित्रों को देखकर उनकी क्रिया लिखो। खाना, खाना। गाना, फिसलना, तैरना, भागना, रोना, मुहावरा का प्रयोग साधारण ढंग से न करके विशेष अर्थ में किया जाता है। अर्थात मुहावरे सीधा अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं। नीचे दिए मुहावरों का अर्थ जानो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। चार चांद लगाना, इसका अर्थ होता है अत्यधिक सुंदर लगना। चार चांद लगाना, इसका वाक्य में प्रयोग करो। कक्षा को सजाने के बाद 4 चांद लग गए। ख मन मोह लेना, इसका अर्थ आकर्षित करना। मन मोह लेना, इसका वाक्यों में प्रयोग करो। सूर्योदय का जोश सबका मन मोह लेता है। तीसरा प्रश्न, नीचे दिए शब्दों की वर्तनी शुद्ध करो। कूर्ग, कुर्क, बगीचा, बगीचा, चांद, चांद, ऊंचाई, ऊंचाई, वर्ष, वृक्ष, वर्ष, मंदिर, मंदिर। नीचे दिए हिंदी शब्द के अर्थ अंग्रेजी में लिखो। पर्यटक, टूरिस्ट, उद्गम, सोर्स, बागान, प्लांटेशन, सूर्योदय, सनराइज, सनराइज। भारत के इन स्मारकों के नाम चुनकर लिखो। ये चार मीनार, गेट ऑफ इंडिया, स्वर्ण मंदिर, कुतुब मीनार, ताजमहल, हवा महल। प्रदूषण, इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे अभी। पहला शब्दार्थ उपचार, इलाज, प्रदूषण, गंदगी, दूषित, गंदा, प्राणवायु, जीवन के लिए आवश्यक वायु, कल, मशीन, रसायन, फर्टिलाइजर, स्वर्ग, हेवन, यद्यपि, जबकि, अन्न, अनाज, धरा, धरती, रक्षा, से, संभव, पॉसिबल, उपजाए, ग्रो, उद्योग, इंडस्ट्री, वायु प्रदूषण। एयर पोल्यूशन। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, कल कारखाने क्या फैला रहे हैं? कारखाने प्रदूषण फैला रहे हैं। दूषित हवा कौन ले लेता है? दूषित हवा पेड़ ले लेते हैं। तीसरा प्रश्न, धरा प्रदूषित कैसे होती है? खाद्य, रसायन और दवाइयों का उपयोग अधिक मात्रा में करने से धरा प्रदूषित होती है। चौथा प्रश्न, संसार स्वर्ग कैसे बन सकता है? प्रदूषण के रोग समाप्त हो जाने पर संसार स्वर्ग बन सकता है। पांचवा प्रश्न, पेड़ दूषित वायु लेकर कैसी वायु देती है? पेड़ दूषित वायु लेकर प्राणवायु देते हैं। सिक्स्थ वन, जल प्रदूषण कैसे होता है? शहरों से निकलने वाला गंदा पानी शुद्ध पानी में मिल जाने पर जल प्रदूषण होती है। सातवां प्रश्न, स्वस्थ संसार कैसे बन सकता है?
प्रदूषण समाप्त होने पर यह संसार स्वस्थ बन सकता है। दूसरा, कविता की पंक्तियां पूरी करो। शहरों का यह गंदा पानी करे प्रदूषित जल मनमानी, करके हर संभव उपचार रक्षा करो जीव संसार। भाषा ज्ञान, इसमें विलोम शब्द का मिलान करो। स्वस्थ, स्वस्थ का विलोम शब्द अस्वस्थ। स्वर्ग, नरक। दूषित, स्वच्छ। संभव, असंभव। शहर, गांव। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। वायु, इस शब्द को वाक्य में प्रयोग करो। पेड़ दूषित वायु लेकर प्राण वायु देते हैं। पेड़, पेड़ लगाने से प्रदूषण कम हो सकता है। जल, जल को अमृत के समान बनाया गया है। धरा, भारत की धरा स्वर्ग के समान है। ओणम, इसके शब्दार्थ उत्साह, जोश, पराक्रमी, वीर, स्वादिष्ट, बहुत स्वाद वाला, प्रीतिभोज, दावत, प्रमुख, इम्पोर्टेंट, स्वागत, वेलकम, सम्मान, रेस्पेक्ट, शुभकामना, विशेष, नौका, बोट, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, आयोजन, इंतजाम करना, प्रतियोगिता, हो, सर्पाकार, सांप के आकार का, नाविक, नाव चलाने वाला, प्रकृति, नेचर, दानवीर, जिनरस, पकवान, डिशेस, आकर्षण, अट्रैक्शन, चप्पू। और अब नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। दूसरा प्रश्न, ओणम का त्योहार कब मनाया जाता है? ओणम का त्योहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न, ओणम के त्योहार को और क्या कहते हैं? ओणम के त्योहार को तिरुओणम भी कहा जाता है। चौथा प्रश्न, ओणम का त्योहार कितने दिन तक चलता है? ओणम का त्योहार 10 दिन तक चलता है। पांचवा प्रश्न, लोग सावन के देवता और फूलों की देवी की पूजा क्यों करते हैं? लोग सावन के देवता और फूलों की देवी की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि फसल पकने की खुशी में लोगों के मन में नई उमंग, नई आशा और नया विश्वास होता है। छठा प्रश्न, राजा महाबली कौन थे? राजा महाबली केरल के राजा थे जो बहुत ही पराक्रमी और दानवीर थे। पराक्रमी और दानवीर थे। सातवां प्रश्न, ओणम पर्व के साथ कौन सी कथा जुड़ी है? ओणम के साथ राजा महाबली की कथा जुड़ी है। राजा महाबली साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। उनकी याद और सम्मान में ओणम मनाया जाता है। आठवां प्रश्न, पुक्कलम क्या है? पुक्कलम सबसे बड़ी रंगोली है जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है।
9वां प्रश्न, ओणम का त्योहार कैसे मनाया जाता है? ओणम का त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं, चावल और गुड़ के पकवान बनाते हैं, भगवान विष्णु और राजा महाबली की पूजा अर्चना करते हैं। 10वां प्रश्न, ओणम के त्योहार का मुख्य आकर्षण क्या है? ओणम के त्योहार का मुख्य आकर्षण नौका दौड़ प्रतियोगिता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दूसरा, नीचे दिए वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। क, ओणम का त्योहार अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। सही। ओणम का त्योहार 5 दिन तक मनाया जाता है। गलत। राजा महाबली पराक्रमी और दानवीर थे। करेक्ट। ओणम के दिन सभी नए कपड़े पहनते हैं। सही। नौकाएं सर्पाकार और चौड़ी होती है। गलत। देखो, पढ़ो और समझो। सुंदर तितली, मोटा लड़का, लाल अनार, खट्टी इमली, 10 रुपए, 5 आम। मैच दी फॉलोइंग, मिलान करो। उत्साह, एंथुसियाज्म, स्वादिष्ट, डिलीशियस, पराक्रमी, माइटी, प्रतियोगिता, कॉम्पिटिशन, नाविक, सेलर। नीचे दिए शब्दों का विलोम चुनकर लिखो। नया, पुराना, सुखी, दुखी, धरती, आकाश, आशा, निराशा, आगे, पीछे, विशेष, साधारण। चित्र देखो और त्योहारों के नाम चुनकर लिखो। ये फर्स्ट चित्र देखिए, ये कौन सा त्योहार है? दीपावली। और दूसरा चित्र देखिए, ये रंग खेल रहे बच्चे, होली। तीसरा चित्र देखिए, इसमें गणेश जी की मूर्ति है, प्रतिष्ठापना की हुई है। इस त्योहार का नाम गणेश चतुर्थी। हियर सांता है। इस त्योहार को क्रिसमस। इस पिक्चर को देखिए, पोंगल। लास्ट वाला पिक्चर वैशाखी। फलों का दरबार। फर्स्ट इसके शब्दार्थ, फरियाद, शिकायत, पात्र, कैरेक्टर्स, गुणी, गुड क्वालिटी, उपस्थित, मौजूद, रक्तकण, खून के छोटे छोटे कण, मसूड़े, गम्स, छिड़काव, स्प्रिंकल, खान, मान, विरुद्ध, अगेंस्ट, गुण, क्वालिटीज, मात्रा, क्वांटिटी, सावधानी, क्वेश्चन। कौशन। नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। रामस्वामी को खांसी क्यों हो गई थी? रामास्वामी ने शाम के समय बिना धोए अमरूद खा लिया था, इसलिए उसे खांसी हो गई। दांतों और मसूड़े के लिए कौन सा फल लाभदायक होता है? दांतों और मसूड़ों के लिए
अमरूद लाभदायक होता है। अमरूद लाभदायक होता है। आँखों की रोशनी किस फल को खाने से बढ़ती है? आँखों की रोशनी अंगूर को खाने से बढ़ती है। चौथा प्रश्न, गुणों की खान किस फल को कहा गया है? गुणों की खान सेब को कहा गया है। फल खाने से क्या होता है? फल खाने से ताकत आती है और शरीर मजबूत बनता है। छठा प्रश्न, दिव्या की तबीयत किस कारण से खराब हुई थी? दिव्या ने बिना धोए अंगूर को खा लिया था, इस कारण उसकी तबीयत खराब हुई थी। सातवां प्रश्न, आजकल खेतों में किसका छिड़काव किया जाता है? आजकल खेतों में कीड़े मारने की दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। सेब ने प्रियांशी को क्या समझाया? सेब ने प्रियांशी को समझाया कि किसी भी चीज को अधिक खाने से लाभ की जगह हानि ही होता है। सही समय पर सही मात्रा में फल खाने चाहिए। नौवां प्रश्न, केले खाने से पेट में गैस कब बनती है? रात के समय खाली और भूखे पेट केले खाने से पेट में गैस बनती है। 10वां प्रश्न, फल स्वास्थ्य के लिए अच्छे कैसे होते हैं? फल स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। फल खाने से ताकत आती है और शरीर मजबूत बनता है। फलों को सही समय पर और सही मात्रा में खाना चाहिए। दूसरा, जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। नीचे दिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। क, जो राज करता है, राजा। ख, जो पढ़ाता है, अध्यापक। जो बीमारों का इलाज करता है, वैद्य। घ, जो बगीचे की देखभाल करता है, माली। य, जो पत्र बांटता है, डाकिया। तीसरा, हिंदी में अनुवाद करो। क, What are you upset about? आप किस लिए परेशान हो? है। ख, Apple is a mine of qualities. सेब गुणों की खान है। Eating grapes improves eyesight. अंगूर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। My complaint is against apples. मेरी शिकायत सेब के विरुद्ध है। लालची बंदर, इसके शब्दार्थ। सुना, जहाँ कोई न हो। फौरन, तुरंत। लालची, जिसे लालच हो। कोशिश, ट्राई। भुने, रोस्टेड। मालिक, स्वामी। खुद, अपने आप। गलती, भूल। मुठ्ठियां, फिस्ट। कुरमुरे। क्रिस्प। अब प्रश्न और उत्तर। बंदर इधर उधर क्यों घूम रहा था? बंदर कई दिनों से भूखा था,
खाने के लिए कुछ पा जाने को वह इधर उधर घूम रहा था। बंदर को सुने घर में क्या दिखाई दिया? बंदर को सुने घर में एक घड़ा दिखाई दिया। डंडा लेकर कौन आ गया? डंडा लेकर घर का मालिक राम सुमेर आ गया। घड़ा कहाँ रखा हुआ था? घड़ा एक सुने घर में रखा हुआ था। बंदर चने भरी मुट्ठियां घड़े से क्यों नहीं निकाल पाया? घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, उसने घड़े में दोनों हाथ एक साथ डाला था, इसलिए वह मुट्ठियां घड़े से निकाल नहीं पाया। 6th one, बंदर ने क्या गलती की थी? बंदर ने कोई गलती नहीं की थी, वह एक जानवर है, भूख लगने पर खाना ढूंढता है और खाता है। उसे घड़े में दोनों हाथ एक साथ डालना नहीं चाहिए था। अब प्रश्न उत्तर हो गए। सही उत्तर चुनकर लगाओ। भूखा कौन था? बंदर। ख, घड़ा किससे भरा था? कुरमुरे चनों से। घर के मालिक का क्या नाम था? राम सुमेर। कविता के आधार पर राइट या रॉन्ग का निशान लगाओ। क, बंदर बहुत भूखा था। करेक्ट। उसे मीठे सेब का पेड़ दिखाई दिया। रॉन्ग। घड़े का मुंह बहुत बड़ा था। रॉन्ग। बंदर के हाथ घड़े में फंस गए। करेक्ट। घड़े में पानी भरा हुआ था। रॉन्ग। तो क्या भरा हुआ था घड़े में? चुरमुरे चनों से। भाषा ज्ञान। नीचे दिए शब्दों के विलोम लिखो। दिन, रात। पाना, खोना। भरा, खाली। देर, जल्दी। छोटा, बड़ा। मालिक, नौकर। मालिक। नौकर। सेकेंड वन, नीचे दिए चित्रों में जो चित्र वर्ग से अलग है उसके सामने टिक लगाओ। यहाँ हाथ, आंख, नाक और पतंग, इसमें पतंग को टिक लगाना है। ख, बंदर, पैरट और तोता, हाथी, सिंह, इसमें तोता पक्षी है इसलिए इसको टिक लगाना है। ब्रेड, मिठाई, घड़ा, फल, इसमें घड़े को टिक लगाना है क्योंकि सब खाने वाला चीज है, घड़ा एक ही खाने वाला नहीं है। अब एक वचन और बहुवचन। चना, चने। बच्चा, बच्चे। डंडा, डंडे। घड़ा, घड़े। मुट्ठी, मुठिया। गलती, गलतियाँ।